नमस्कार, डीबी लाइव में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली का मौसम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कभी गर्म रहता है, कभी ठंड रहता है, सर्दियां रहती हैं तो कभी गर्मी रहती है। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि दिल्ली का एक और मौसम है जो काफ़ी ज़्यादा इस समय गर्माया हुआ है, यानी कि दिल्ली की सियासत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां चुनाव प्रचार के लिए उतर चुकी है और इसी क्रम में डीबी लाइव की टीम पहुंच चुकी है कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में। ये वो सीट है, यहाँ पर 3 दिग्गजों की आपसी लड़ाई है। यानी कि आपको बता दें कि इस सीट से अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम आतिशी एक बार फिर से उम्मीदवार घोषित की गई हैं। एक बार फिर से वो यहाँ पर चुनाव लड़ेंगी। और बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस से उनको अलका लांबा को उतारा गया है। अलका लांबा जो कि अपने तेज तर्रार नेचर के लिए जानी जाती है, बेबाकी बयानों के लिए जानी जाती हैं। और अगर वही बात करें दो महिलाओं के बीच में, बीजेपी ने उतारा है रमेश बिधूड़ी को, जो अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि वो किन मुद्दों पर जो है यहाँ के उम्मीदवार को चुनेंगे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के लोगों से, आइए। तो अब हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि ये महिलाएं किन मुद्दों पर जो है वोट देने जाएंगी 5 तारीख को, किसे वोट देंगे और क्या आपके मुद्दे रहेंगे, आप किन मुद्दों पर जो है अपना उम्मीदवार चुनेंगी। मैं यहाँ से तो आतिशी जी हैं हमारी जी, तो हम यहाँ के रहने वाले हैं, तो हम तो यही सोचेंगे आतिशी जी को ही देंगे। आतिशी जी पहले भी रह चुकी है, विधान सीट चुकी है, तो उनके काम से आप खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल खुश है। यहाँ के कुछ अगर मुद्दे बात की जाए तो क्या मुद्दे रहेंगे, क्या परेशानियां हैं यहाँ पर? सुना है यहाँ पर सीवर लाइन की काफी ज्यादा दिक्कत थी, जिससे सीएम आतिशी ने ठीक करवाया है। परेशानी तो अभी भी है, क्योंकि पानी गंदा आ रहा है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो उसका मतलब वो कोई भी जीते काम कराए, हमारा तो ये है, हाँ काम कराए बस। जो काम एक बार कराएगा उसका तो जो काम कराएगा उसे आप कराएंगे। हाँ, लग रहा है बीजेपी काम कराएगी। अब देखो कराएगी। एक बात बीजेपी का तो है, देखिए कोई भी जीते कोई काम कराए, लेकिन आने वाले मतलब टाइम में बच्चों के लिए भविष्य अच्छा हो, वो चीज मतलब आए, हम तो वही कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से महिलाओं को 21 रुपए देने का ऐलान किया है। आतिशी जी ठीक है, लेकिन आतिशी जी आए चाहे वो बीजेपी बिधूड़ी जाए, कोई भी आए अपना काम कराए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहता देखिए यहाँ महिलाएं हैं, इन महिलाओं का यही कहना है कि जो भी पार्टी काम कराएगी हम उसे वोट देंगे, चाहे वो शिक्षा की बात हो या फिर महंगाई की बात हो, हम उन मुद्दों को देखकर ही वोट देने जाएंगे और अपने उम्मीदवार को हम उसी के अनुसार चुनेंगे। जी, क्या कहना चाह रही हैं आप? आगे जो भविष्य में बच्चे जो कर रहे हैं शिक्षा के माध्यम से, चाहे जो भी मतलब कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा हो, हम तो यही चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से तो केजरीवाल जी ने बहुत किया है, बच्चों के लिए स्कूल भी बनवाए, सब कुछ किए, फ्री बस दिए, और महिलाओं के 2100 रुपये भी देंगे। तो बस की बात करूँ, आप बस का इस्तेमाल करती हैं? जो बस, हाँ मैं करती हूँ। कितना फायदा मिला आपको उस बस से? अब जब से शुरू है तब से तो हम फायदा ले रहे हैं। अच्छा, फायदा ले रहे हैं। फायदा ले रहे हैं, जब भाई ने दिया है तो फायदा ले रहे हैं। अच्छा, भाई ने दिया है तो फायदा ले रहे हैं। हाँ, तो देख सकते हैं आपकी महिलाएं काफी ज्यादा खुश हैं। जो योजनाएं अभी तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से दी गई है, उनसे वो खुश हैं। चाहे वो बस की सुविधा हो या फिर फ्री की बिजली की बात हो, हर चीजों से वो खुश हैं। और उनका कहना ये आगे भी जो विकास के काम कराएगा उन्हें ही वो वोट देंगे। तो चलिए, अब हमारे साथ कुछ लोग और भी जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनसे अगर हम बात करें सियासत के बारे में तो इनसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि इन्होंने कई मुद्दों को देखा है, कई चुनावों को देखा है। तो इस बार बात करते हैं कि इस बार क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे और क्या लगता है कि कौन जीतेगा यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे अंकल? सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, क्या लग रहा है यहाँ पर? यहाँ से ज्यादा जोर तो केजरीवाल का ही लग रहा है जी। केजरीवाल का जोर लग रहा है? हाँ, ज्यादा जोर केजरीवाल का ही है। क्यों लग रहा है? क्योंकि उनको ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं इधर, क्योंकि सड़कें सब वही बनवा रहे हैं। हमारी गली में तो सड़क रातों रात बन गई है, उधर सड़कें बन रही हैं। हाँ जी। अच्छा, बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि क्या बोलते हैं, फर्जीवाड़े में लगे रहते हैं अरविंद केजरीवाल और कोई काम नहीं करवाते हैं, अपनी जेब भर रहे हैं। नहीं, काम तो कर रहे हैं सब। जहाँ जाओ मतलब डिस्पेंसरी में जाओ, दवाइयाँ भी मिल रही हैं। और यहाँ पे जो है सड़कें भी, हमारी सड़क तो बन गई है, 6 नंबर गली में अभी बनाई है उन्होंने रात को परसों। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है यहाँ का सियासी माहौल किस ओर जा रहा है? आशी मैडम को ही जीतेंगी। आशी मैडम काम अच्छा कर रही हैं और उसका लोगों से मिलने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है।
लोगों से बड़े प्यार से मिलती हैं, छोटे से बड़े से, औरतों से तो ऐसे मिलती है जैसे घर की बेटी होती है। जी देखो, आपने सुना ये बीजेपी के जो कैंडिडेट है राम भिदुड़िया, रमेश भिदुड़िया, जी इसने देखा ही आपने कितना गाली गलौज किया है। जी प्रियंका गांधी जैसी कहता है मैं गाल जैसी वो रोड बना दूंगा, रोड बनवा ये देंगे। बयान है। अभी कल परसों उग्रवादी बोल रहा था। बताओ, एक दिल्ली की सीएम है जो चुन के आई हुई है, उसको तुम उग्रवादी बोलते हो। तुम क्या, तुम्हारी स्टडी क्या है, तुम्हारे लोगों का पढ़ाई लिखाई क्या है, इससे पता लगता है ना तुम लोग क्या गुंडागर्दी करोगे या यहाँ कुछ काम करोगे। यानी कि कहना चाह रहे हैं बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो गुंडागर्दी करते हैं। गुंडागर्दी देखो, उनके माहौल से पता लग रहा है गुंडागर्दी करेंगे। आप ये देखो ना, बीजेपी का पार्षद है हमारे यहाँ चंद्र प्रकाश, जी 15 साल से पार्षद है, जी और उसको मिलने जाओ तो मिलता नहीं ऑफिस में। ये गलियां सड़का कूड़ा पार्षद का काम होता है, जबकि आशी मैडम बना रही है। इन्होंने कहा देखो इनकी गली बन गई, हमारी गली तो अभी नहीं बनी है, बनेगी, वो कह रहे हैं इलेक्शन के बाद बनेगी। मगर क्या करें, वोट तो उसी को देंगे ना जो काम करता है। अब दिल्ली में देखो कितना अच्छा काम किया। मैं दिल्ली बीजेपी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इनके पास ना तो कोई सीएम का चेहरा है और ना इनके 7 एमपी हैं। इनके एमपी ने बताओ क्या काम किया दिल्ली के लिए, या पीएम मोदी ने क्या काम किया दिल्ली के लिए? हमें तो यही नहीं आज तक समझ में आया। लोग कहते हैं मोदी मोदी, मैं तो ये कहता हूँ मोदी ने क्या काम किया दिल्ली के लिए? आप बताओ दिल्ली में क्या काम किया मोदी ने? आप बताइए। आप भी तो घूमते हो ना, लोगों से पूछते हो, बताओ क्या काम किया। मेरा अभी काम आपसे सवाल करने का है, आप बताइए, क्योंकि मैं एक तरीके से आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि आप वोट देंगे, क्योंकि मैं यहाँ की हम तो वोटर्स मोदी नहीं काम हूँ। को देंगे जो काम करेगा। और हमने देखा है पिछले 10 साल से केजरीवाल सरकार अच्छा काम कर रही है, औरतों के लिए भी। सबसे बड़ी चीज़ है, देखो औरतों के लिए बस फ्री है, जी मोहल्ला क्लिनिक फ्री है, लोगों को पानी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है। हम तो ये देख रहे हैं, देखो हमारे इस गोविंदपुरी में मेरे ख्याल में 40 साल से सीवर लाइन की प्रॉब्लम थी। ये आशी मैडम जब से आई है उसने सारी सीवर लाइन पूरी गोविंदपुरी की चेंज करवा दी है। ये सबसे बड़ा एक काम था जो आप पार्टी ने किया है, जिसके बारे में कांग्रेस बीजेपी कभी किसी ने सोचा ही नहीं था, और इन्होंने वो काम करके दिखाया। हम तो इनकी तारीफ करते हैं जी आपके काम की, क्या भाई आपको ही द्वारा जिताना चाहिए लोगों को, और आशी मैडम को ही द्वारा सीएम बनाना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल को तो ये बनने नहीं देंगे। उनके ऊपर तो केस लगाए जा रहे हैं, और वो केस भी आपको भी पता है सब झूठे हैं। उसके अंदर कोर्ट ने भी इनको कहा है कुछ नहीं मिला इसके अंदर, आप लोग क्यों परेशान करते हो, इसीलिए उनको बेल दी गई है। तो यानी कि झूठे आरोप लगाती है बीजेपी और असल में काम करती है अरविंद केजरीवाल की पार्टी, यानी कि आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, देखो जी अरविंद केजरीवाल काम कर रहा है, इसीलिए तो देखो जो काम करता है उसी को लोग बदनाम करते हैं। अब बीजेपी को कौन बदनाम करे, जो काम ही नहीं करेगा तो उसे क्या बोलोगे आप? जी आप ये बताओ ना, परवेश वर्मा ये रोज नोट बांट रहे हैं, पहले कहाँ से हुए थे वो? जी हम तो टीवी में देख रहे हैं कि हम रोज झुग्गी वालों को नोट दे रहे हैं। बताओ, ये नोट की राजनीति थोड़ी ना है, ये वोट की राजनीति होनी चाहिए। नोट की राजनीति नहीं, वोट की राजनीति होनी चाहिए। लोगों को, पढ़े लिखों को लाना चाहिए, जो पढ़े लिखे हैं वो ही सुधार कर सकते हैं। देखो अनपढ़ आदमी क्या करेगा? जी हम तो ये कहते हैं पढ़े लिखे को वोट दो जी और काम को वोट दो। जी ये मदिर मस्जिद तो बहुत हो गया, जी आपने भी देखा हर चुनाव में, ये बहुत हो गया, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। देखो हमारा डॉलर कहाँ चला गया, 86 रुपये डॉलर चला गया। मोदी जी जब आए तो कह रहे थे मेरा 56 इंच का सीना है, मैं डॉलर को नीचे लाऊंगा, आज डॉलर 86 रुपये चला गया। बताओ, और उसके ऊपर कोई जवाब दे रहे हैं? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हमारे पीएम। और बताओ, हम तो आशी मैडम की रोज, केजरीवाल की रोज, आप देखो वो आ रही है कई मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी जी एक भी मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। कोई बीजेपी का कार्यकर्ता भी कोई काम की बात करने को तैयार ही नहीं है कि अभी हम काम कर रहे हैं। कोई उनसे पूछो कोई काम तो दीना हो अपना। फिर कांग्रेस की बात करूं तो यहाँ पर अलका लांबा को उन्होंने उतारा है, क्या लगता है आपको? देखो जी, अलका लांबा को यहाँ कोई नहीं जानता। अगर यहाँ से कैप्टन को वोट सीट दी जाती तो थोड़ा बहुत सोचते कुछ लोग, मगर अब अलका लांबा पहले आप में थी, आपको भी पता है, जी और जो उधर से कुछ नहीं मिला तो इधर आ गए। ये धंधा है, इसलिए यहाँ इनको कोई वोट नहीं देगा। कांग्रेस को तो यहाँ कोई चांस नहीं है वोट मिलने का। आम आदमी पार्टी का लग रहा है कि दोबारा से आम आदमी पार्टी आएगी। आम आदमी का पार्टी का पूरा जोर है, और आशी मैडम ही जीतेंगी यहाँ से। हमें तो जैसे कि आप लगातार कई मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं, आपने कई मुद्दों के बारे में बताया कि मोदी जी चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, तो आपने तो कई चुनाव देखे होंगे, तो इस आपसे पूछना चाहूंगी कि पिछले चुनावों में, आज से पहले जब चुनाव हुआ करते थे, आज से 20 साल पहले, तो तब भी क्या एक पार्टी को रोकने की कोशिश की जाती थी ईडी सीबीआई के द्वारा, या विपक्ष को मौका नहीं मिल पाता था ऐसा करने का? क्या पहले भी ऐसा हुआ करता था? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं था। जब तक कांग्रेस थी सेंटर में, उसने हर पार्टी को, हर बंदे को सपोर्ट किया। जी उन्होंने कभी किसी को झूठे मुकदमे नहीं किए, झूठे नहीं फंसाए। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जी
हम भी यहीं रहते हैं, हमने भी कितने इलेक्शन देखे हैं। सुभाष चोपड़ा ही यहाँ थे, विजय कुमार मल्होत्रा भी यहाँ इलेक्शन लड़ते थे, आपस में लड़ते थे, कोई बात नहीं, कोई किसी के ऊपर गाली गलौज नहीं करता था, कोई ब्लेम नहीं लगाता था। अब गाली गलौज की राजनीति हो गई, हमने ये देखा है, इसलिए हम लोग दूर ही रहते हैं इन चीज़ों से। हम कहते हैं ठीक है भाई, जब वोट का टाइम आएगा हम अपनी मर्जी से पढ़े लिखे को, जिसने काम किया उसको वोट देंगे, बस। मतलब आप समझदार हो गए, वोटर्स खुद ही समझ जाते हैं कि हमें किस देना है। देखो जी, वोटर हर समझदार है, हर वोटर पढ़ लिख गया है। जी, देखो दिल्ली में एजुकेशन हर बच्चे को मिल रही है। जी, अब यूपी हरियाणा में चले हो, कहाँ स्कूल बंद होते जा रहे हैं। परसों मैं पेपर पढ़ रहा, राजस्थान में पता नहीं कितने स्कूल बंद करवा दिए इन्होंने। क्या भाई वहाँ टीचर नहीं है उपलब्ध हो रहे इनसे? तो फिर बताओ, जब बच्चों को पढ़ेगा ही नहीं तो उनको एजुकेशन नहीं होगी तो वो क्या कल को देश का निर्माण करेंगे? जो बच्चा पढ़ेगा वही वोट करेगा। अब आप पढ़े लिखे हो तभी इंटरव्यू ले रहे हो ना, अगर आप पढ़े लिखे नहीं होगे तो इंटरव्यू किसका लोगे? सही बात। ये जो पेपर लीक हो रहे हैं इसके ऊपर किसी को बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, ये बताओ? कोई बोल रहा है इसके ऊपर? ना शिक्षा मंत्री बोल रहा है, ना कोई हमारा पीएम बोल रहा है, ना गृह मंत्री बोल रहे हैं इसके ऊपर क्या ये पेपर क्यों लीक हो रहे हैं। ये पेपर इसलिए लीक हो रहे हैं, अगर बच्चे पेपर पास कर जाएंगे तो उनको जॉब कहाँ से दोगे? आप ये बताओ मेरे को। जो बच्चा पेपर पास करेगा वो इनसे जॉब मांगेगा ना, वो इसलिए पेपर को लटका देते हैं। क्या ये पेपर लीक हो गया, चलो जी जाओ कोर्ट में जाओ। यानी कि आपने रोजगार का मुद्दा भी उठा दिया। रोजगार है कहाँ ये बताओ? जी, बिहार यूपी हरियाणा से सब लोग दिल्ली में आके काम कर रहे हैं, दिल्ली में धंधा कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में काम धंधा है। बाकी कहाँ काम धंधा है बताओ? आप भी बताओ मेरे को, कहाँ काम धंधा है? बिहार से लोग यहाँ आते हैं। अब यहाँ हर दूसरे बंदे को पूछ लो वो बिहार का होगा या यूपी का होगा। दिल्ली के बंदे तो बहुत कम हैं, क्योंकि दिल्ली का तो सब बिजनेसमैन है, जितने ये काम कर रहे हैं सब बाहर के बंदे हैं। यानी कि इन्होंने सवाल उठा दिए हैं कि बीजेपी की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं किया जा रहा है, वो बस आरोप लगाती रहती है। असल में जो मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, उन पर कोई बात ही नहीं करती है बीजेपी की तरफ से। और अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ के लोगों का कहना ये है कि मुद्दों की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ से लगातार जो है आम आदमी पार्टी अब जीत रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? रोजगार का मुद्दा उन्होंने उठाया, रोजगार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, रोजगार तो किसी को दिया ही नहीं इन्होंने, किसी को नहीं दिया। हमारे बेटे अच्छी पढ़े लिखे हैं, लेकिन कहीं जॉब नहीं है उनको। अपना मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है, अपना हाथ का हुनर है, उसी से अपना 4 रोटी कमा रहे हैं बस। अपना कारपेंटर का काम करते हैं या वेल्डिंग का काम करते हैं, जो भी उनका हुनर है उसी के थ्रू काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने उनको कुछ नहीं दिया आज तक। अच्छा, यहाँ के मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ के असल मुद्दे क्या रहे हैं और कितना सॉल्व हुआ है सीएम आतिशी ने जब से यहाँ पर वो जीत कर आई हैं? बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनसे कभी भी मिलने जाते हैं तो बहुत अदब से बात करते हैं, कोई मिसयूज नहीं करते। मुलाकात का समय देती हैं? बिल्कुल देते हैं, क्यों नहीं देते। हमने 10 बार मुलाकात कर ली 10 साल के अंदर। आप ये तो 5 साल से है ना, 5 साल से हमने कम से कम हर महीने में मीटिंग किसी न किसी वजह से हम लोग जाते हैं। ये हमारी पार्किंग में हम बैठे हुए हैं, ये भी उन्होंने सुभाष चोपड़ा जी ने प्रोवाइड करवाई हुई है। अब कोई रोड का चौड़ा होने का सिस्टम बनाया हुआ है, हमने उनसे बात की है। कहते जब इतना पुराना बना हुआ है तो हम आपका साथ देंगे ना। हम ये थोड़ी है कि आपकी पार्किंग ले लेंगे। पार्किंग हमारी नहीं है, पार्किंग एसोसिएशन, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन की है हमारे। आज से नहीं है, ये 26 साल से पार्किंग चल रही है हमारी। हम मेंटेन कर रहे हैं अपना। यहाँ पे नाइट गार्ड भी हैं, डे नाइट भी है, सारा मिलजुल के काम करते हैं। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है भ्रष्टाचार कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया था। हम छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी। मोदी जी ने सिर्फ अडानी अंबानी को ही जो दिया है। इंडिया का 80% 90% जो बजट है उसका सारा पैसा तो उन्होंने मोदी अडानी के ऊपर ही लुटा दिया। क्या बात करेंगे वो हमारे से? हम लोग तो बात बीजेपी की बात ही नहीं करना चाहते। प्लस मनमोहन सिंह जी ने भी ये कहा था कि जब अगर गलती से अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, इंडिया 50 ईयर्स बैक हो जाएगा। 50 ईयर्स क्या, हम सोचते हैं 100 साल पीछे कर दिया मोदी जी ने। मतलब पीछे कर दिया है उनके आने से? पीछे कर दिया जी। देखिए जितने भी इंडिया का बजट होता है उसका उतना बजट तो अकेले अडानी जी को दिया हुआ है उन्होंने पैसा। चलो अंबानी जी ने तो अपनी स्कीम के मुताबिक उन्होंने फ्री में जियो दिया। अब जियो ने भी अपना 400 रुपये 450 रुपये का उनका प्लान हो गया अभी, जो हम यूज़ कर रहे थे पहले फ्री में भी यूज़ किया, अभी 400 में भी लेना पड़ रहा है। अब महंगाई ज़्यादा बढ़ गया है। जनता समझदार है, वो भी जानती है कि क्या करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, और लगातार जो आरोप लगाए जाते हैं कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से। और भी लोगों से पूछते हैं। आप अभी बात कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही चाहते हैं, हम तो मजदूर आदमी हैं, महंगाई के वजह से जो हमारा कुछ बचत नहीं हो रहा है। हम तो यही कहना चाहेंगे, अब जो अच्छा काम करेंगे हम तो उसे वोट देंगे।
और हम तो यही चाहते हैं जो भी पार्टी जीतेगा वो तो हमें बैठाएगा खिलाएगा नहीं, कोई हमें तो फ्री में खिलाएगा नहीं। तो इसी बात का जो है जोर शोर है। और देखो इस लाइन में इतने अभी पेशाब घर बना हुआ था, इतना अच्छा बड़ तोड़ दिया। अब बहन बेटियां कोई जा रहे आदमी खड़े होकर कुछ कर रहे हैं। तोड़ा किसने उसको, तोड़ा किसने? अब जो भी तोड़ा है वो अलग बात है, जो भी तोड़ा है, लेकिन पूरे रोड पे कहीं यहाँ आसपास में बाथरूम नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी अच्छा जीते वो अच्छा काम करके यहाँ पे करके जाए और देश को भी साफ सुथरा रखे, कचरा वचरा हटाए, साफ सुथरा रखे। स्वच्छता का भी मुद्दा उन्होंने उठाया है और भी लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि यहाँ के क्या है सियासी समीकरण और क्या है माहौल यहाँ का? क्या एक बार फिर से सीएम आतिशी यहाँ पर जीत दर्ज कराएंगे या फिर बदलाव आएगा? नहीं मैम जी, यहाँ सीएम आतिशी जीतेगा, आम आदमी पार्टी यहाँ जीतेगा। ये कालका जी विधानसभा से जी बहुत अच्छा काम किए हैं और सब आतिशी जो है ना, सबके आने की, महिला से लेकर जेंट्स के सबको दिल में बैठा हुआ है। इन्होंने 5 साल यहाँ रहा है, 5 साल इन्होंने दिन बिताया यहाँ पर ही। सब हर एक का घर में जा कर, किसी के बर्थडे में गया है, कोई शादी में, जितने भी प्रोग्राम हुए सब में उन्होंने बिल्कुल 5 साल टाइम दिया यहाँ पर ही। लोगों को सुख दुख में एनी टाइम वो मतलब वो जमीन से जुड़ी होंगी, सिर्फ कुर्सी पर ही नहीं बैठी रहती है। अगर असल में कोई दिक्कत होती है तो जनता की सुनवाई करने के लिए वो वहाँ मौजूद भी रहती बिल्कुल मौजूद रहती है मैम, पहुँच जाती है। 2 बजे रात को भी अगर फोन अगर कर दोगे ना, अगर ऐसा है तो बिल्कुल वहाँ पहुँचेगा वो। उनको अभी भी वो सीएम है, लेकिन वो नहीं समझते कि सीएम है, वो ये समझते कि हम इंसान है। एक इंसान के हर सुख दुख में आने की वो हाजिर हो जाते हैं। आतिशी जी का ये आने की बहुत अच्छी सोच और उनका ये जज्बा है। अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप थोड़ा बताइए। तो देखा हमने यहाँ लोगों से हमने बात की, उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। अंकल, आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि लगातार आम आदमी पार्टी को लेकर कहा जा रहा है कि वही जीत दर्ज कराएंगी, क्या लगता है आपको? बिल्कुल जीतेंगी, आम आदमी पार्टी जीतेगी। इधर से उन्हीं का जोर है, सबसे ज़्यादा जोर उन्हीं का ही है। तो देखा, अब लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, सभी लोगों की जो मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि जब से सीएम आतिशी ने यहाँ पर आम आदमी पार्टी यहाँ से जीत दर्ज कराई है, तमाम उनके मुद्दे थे, वो मुद्दे उनके सॉल्व होते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सिविल लाइन की समस्या थी, वो समस्या हल हो चुकी है और बाकी की जो समस्या है वो भी हल हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कालका जी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी जो है जीतती हुई नजर आ रही है, ऐसा यहाँ की जनता का कहना है। क्या लगता है आपको, यहाँ पर क्या है माहौल और क्या मुद्दे हैं यहाँ के असल में? मैं बताऊं मैडम, यहाँ तो वैसे बीजेपी का ख्याल है जी। बाकी देखो केजरीवाल भी आ सकते हैं, ये बात नहीं है कि नहीं आए, वो उनके भी बहुत है वोट। बीजेपी का कैसे? बीजेपी की तो पूरी उम्मीद है ही है, वो तो मोदी द्वारा, जहाँ मोदी की जय जयकार है तो वहाँ बीजेपी की भी जय। मोदी की जय जयकार तो पिछले 10 साल से चली आ रही है, चली आ रही, तो इस बार भी रहेगी बीजेपी। लेकिन उन्होंने जिस कैंडिडेट को यहाँ उतारा, रमेश बिधूड़ी को, उन्होंने महिलाओं को लेकर कुछ बयान दिया है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस बयान का असर नहीं पड़ेगा चुनावों पर। बीजेपी का तो पूरा है ही है। लेकिन रमेश बीजेपी है, लेकिन यहाँ से जो रमेश बिधूड़ी को उतारा है उनके बयान से आप सहमत हैं? जो उन्होंने महिलाओं को लेकर बोला है, सीएम आतिशी को लेकर बोला है, प्रियंका गांधी को लेकर बोला है, वो तो देखो मैडम, हम 5 तारीख को वोट किसे डालते हैं ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है। हम ऐसे इस तरीका से नहीं कह सकते, जिसका माहौल अच्छा होगा उसी को हम वोट दे देंगे। मतलब यहाँ पे टक्कर जो है मोदी और केजरीवाल, हाँ दोनों की है, दोनों की है। हाँ बाकी कोई भी नहीं है। बाकी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि असल मुद्दे क्या है यहाँ की जनता के, किन मुद्दों पर जो है वो वोट देना चाहेंगे। देखिए, एक नाई की दुकान पर हम आए हैं, उनसे पूछेंगे। भैया, थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूंगी, थोड़ा सा आप बता दीजिए, आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या माहौल है, यहाँ क्या माहौल है और किस किस पार्टी में टक्कर है? बीजेपी और झाड़ू का है। बीजेपी और झाड़ू यानी कि केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी जी। बीजेपी और झाड़ू का टक्कर है, इसमें देखिए अपना अपना मर्जी है, जिसको जिसका मर्जी जी, जो काम सही करेगा उसी को देगा जी। कामों की बात की जाए तो यहाँ के मुद्दे क्या रहेंगे? हम तो अब क्या बताओ, जी, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर सभी व्यस्त हैं अपने अपने काम में। आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं असल में, और किन मुद्दों पर आप जब वोट देने जाएंगे तो आप वोट देंगे, उम्मीदवार कैसे चुनेंगे आप? देखिए, जैसे कि गोविंदपुरी है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी का विशेष मतलब काफ़ी मतलब कि अच्छा सब कुछ रहा है।
और यहाँ की जो मेंटेलिटी है, जो केजरीवाल साहब काम कर रहे हैं वो ग्राउंड लेवल से काम कर रहे हैं जी तो आम आदमी बहुत कुछ सोच समझ के उनकी तरफ झुक रहा है। जी। रही बात इस बार चुनाव की, तो मैं समझता हूँ इस बार बीजेपी ने बहुत अच्छे चुनावी प्रचार तरीके से कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें मुद्दे उन्होंने रखे हैं जिस पर लोग अपना सुझाव रखना चाह रहे हैं। इस बार जो भी होगा टक्कर का होगा, पर उम्मीद करते हैं यहाँ से केजरीवाल ही जाएंगे। जी, मतलब इस बार कांटे की टक्कर नजर आ रही है सीट पर। बिल्कुल कांटे की टक्कर नजर आ रही है यहाँ से। जी, कौन से मुद्दे हैं यहाँ के जो आपको लग रहा है कि वो पार्टी जो है इन मुद्दों को हल कर सकती है? असल में यहाँ के मुद्दे क्या हैं, इस क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं? देखिए मुद्दे तो मैं अपने बारे में बताऊं। जैसे मैं दिल्ली घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ हर जगह जो पोस्टर्स लगे हुए हैं जी, केजरीवाल अपने काम को बता रहे हैं कि मैंने ये किया है। वहीं पर बीजेपी ने बोला कि ये बेकार लोग हैं, चोर लोग हैं, ऐसे वैसी बहुत सारी बातें वो कर रहे हैं जी, जैसे गाली गलौज पार्टी जो उन्होंने कहा है जी। तो वो हमें दिल्ली के रोड पर लिखा हुआ दिख रहा है कि एक्चुअल में वो लोग क्या कर रहे हैं जी। और जैसे कि जब केजरीवाल से कहा गया कि आपने जब चुनाव का वक्त करीब आया तो आपने 2100 रुपीज जो है सबको दे दिए जी, तो आप इस तरह से प्रचार करें, गलत चीज है। तो उन्होंने इसका जो जवाब दिया कि जब मुझे आपने जेल में बंद कर रखा तो जाहिर सी बात जब मैं आऊंगा तभी स्कीम को बाहर रखूंगा जी। तो ऐसी बहुत सी बातें, लॉजिकल थिंग्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, तो इन सब चीजों को समझकर वो वोट अपना देंगे। जैसे कि आपने जिक्र किया कि आरोप लगाया गया कि चुनाव के समय पर जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से पैसे देने का दावा किया गया, वादे किए गए, तो कहीं ना कहीं अभी एक खबर सामने आई थी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है प्रवेश वर्मा, उन्होंने भी जो है कुछ महिलाओं को घर बुलाकर पैसे दिए, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैंने सुना ये बात, उन्होंने ऐसा किया। हाँ, तो अब कहीं ना कहीं हिल गई ना बीजेपी एक तरीके से। बिल्कुल, देखो राजनीति एक ही होती है, दोनों लोग पैसों पे, हर नेता पैसों पर वोट खरीदता है जी, ये ग्राउंड लेवल की सच्चाई है जी। लेकिन मीडिया के सामने या न्यूज पर ये बातें नहीं आती, लेकिन सच्चाई ये ग्राउंड लेवल पे पैसे देके वोट खरीदे जाते हैं जी। तो अब कुछ चीजें हैं, प्रक्रिया ठीक है, मैं कंप्लीट करने दीजिए मुझे। जी। होता क्या है कि जैसे कि वोट टाइम पे, जैसे कि मैंने बचपन में मुझे भी 500 रुपए किसी ने दिए थे, मुझे भी जी, कि भाई ये 500 रुपए पकड़ो, मेरी पार्टी को वोट दे देना। माइंड सेट उतना अच्छा नहीं था, मैंने दिया, उन्हीं को दिया जी। लेकिन अभी मैं जान रहा हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा वोट कितना कीमती है। बिल्कुल। तो आज 500 बिकने वाले लोग नहीं है जी, लेकिन जो 2100 रुपए है वो पूरी सरकार के लिए है कि जब तक वो सरकार में रहेंगे देते रहेंगे, और दरअसल इसकी जरूरत है लोगों को। बिल्कुल। लेकिन जैसे कि और पार्टीज हैं वो भी यही काम करती हैं, लेकिन जिसका दबदबा होता है उसकी बात सुनी जाती है। अगर मोदी जी ने केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाया है कि आपने इस वक्त दिया, ये बहुत ही ज्यादा हाईलाइट हो गया, जबकि उनका भी यही काम है जी, बट वो टेबल के नीचे वाला कर रहे हैं, टेबल के ऊपर से कर रहे हैं, इतना ही फर्क है जी। मतलब वो योजनाओं के द्वारा कर रहे हैं और वो टेबल के नीचे से दे रहे हैं। बाकी इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं जी। बस। तो बिल्कुल आपने एक तरीके से बड़ा मुद्दा उठा दिया। आप क्या कहना चाहेंगे अंकल, आप यहाँ के सियासी समीकरण क्या है और क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर आप वोट देने जाएंगे? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, जिससे क्या है सबको बेनिफिट मिल सके जी। देखिए बदलाव से केजरीवाल जी की देख ली नहीं और कांग्रेस की देख ली, अब है ना बीजेपी की तरफ है ना उनको रुझान करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट अच्छी है तो कांग्रेस को, नहीं तो है ना केजरीवाल जी को। जो वोटर है ना अपने आप में सक्षम है, वो सब कुछ समझता है कि मेरा हित क्या किसमें और अहित किसमें। जैसे आपने बदलाव की बात की, तो जो अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर काम करवाए जा रहे हैं, क्या आप उनसे खुश नहीं है, इसीलिए बदलाव चाहते हैं? तो चेंज तो बहुत जरूरत है जी। एक है ना, एक पार्टी पॉलिटिक्स है ना, एक मतलब ग्रुप की राजनीति नहीं है जी। आपने जिधर वोट देखा उधर है, दूसरे लोगों को भी आपको है ना साथ में लेके चलना होगा जी। नहीं, मैं एक है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ दिल्ली गवर्नमेंट में जी। और मैं चाहता हूँ बहुत सारी चीजें है ना सही हों, जिससे लोगों को है ना बेनिफिट मिले, ना कि है ना बातों की राजनीति जी। तो इन्होंने जैसे कि कहा कि बदलाव होना चाहिए, बातों की राजनीति नहीं बल्कि काम की राजनीति होनी चाहिए। कई लोग और हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके असल मुद्दे क्या हैं, आप किसको वोट देना चाहेंगे और आप किन मुद्दों पर वोट देंगे इस बार चुनाव में? वोट तो खैर मैं केजरीवाल को ही दूंगा जी। पर बाकी कोई भी पार्टी बेकार है सारी, ये भ्रष्ट पार्टी है, केजरीवाल ही भ्रष्ट है। अच्छा, केजरीवाल भ्रष्ट है? हाँ जी, पता तो फिर कैसे? वोट क्यों दे रहे हैं आप? वो ज्यादा भ्रष्ट है, दूसरा क्या करूं? अच्छा, मतलब कोई है ही नहीं है उसकी बराबरी में। अरे एक बात बताओ, आपको रखा क्यों था हमने? जी। आपको रखा था करप्शन के मुद्दे पे आए थे जी। हर डिपार्टमेंट में, मैं जीएसटी कंसल्टेंट हूँ, मैं अब भी वहाँ रिश्वत चल रही है जी। सिर्फ वो 49 दिन रिश्वत नहीं चली थी जी। जिस टाइम वो पहली बार आए थे, उन्होंने खुला छोड़ रखा अपने बंदों को कि भाई आप लूटो,
और कहीं ऊपर भी शिकायत करते हैं ना, जैसे जैसे ऑफिसर की कमिश्नर से शिकायत करते हैं, जी। तो एक पैरेलल सिस्टम बना दिया है, खड़ी व्यवस्था कि आप ऊपर चले जाओ, कोई बात नहीं, शिकायत कर दो, आने फाइल मेरे ही पास है, कोई सुनवाई नहीं है ऊपर। जी। तो ठीक है, वोट तो हम कहीं भी देंगे, अब केजरीवाल को दे ही रहे हैं, लेकिन आपने अपने जितने भी डिपार्टमेंट है, जैसे दिल्ली जल बोर्ड लगा लो या जीएसटी डिपार्टमेंट में मैं खुद डील करता हूँ, जी। वहाँ कोई सुनवाई नहीं है कि आप बिना रिश्वत के कोई सिस्टम की आप काम कर रहे हैं, जी। वो देना ही पड़ रहा है लोगों को। अब मैंने एक कंप्लेंट कर दी थी वार्ड 95 के जीएसटी के ऑफिसर को सस्पेंड भी करा दिया, सीबीआई में मेरा केस भी चल रहा है। जी। लेकिन मैं करूं तो करूं क्या मैं हर बार कंप्लेंट करता रहूं, जी। कंप्लेंट करता फिरूं? जी। और चलो मैंने तो कर दी, ये किसी के बस की नहीं है कंप्लेंट करनी, बताओ जी। जनता क्या करेगी? जी। और त्राहिमाम मचा रखा है इन्होंने, तो आप करो तो सही ना, कुछ तो कार्रवाई करो ना कि आप यहाँ लिंक भेज दो अपने ऑफिसर, इन ऑफिसर के पास आप जाइए, आपकी समस्या का सुनवाई होगी। लेकिन ये बता दूं मैं आपको कि जब 49 दिन के लिए सरकार आई थी ना केजरीवाल की, जी। तब वो भ्रष्टाचार मतलब वो हमें पैसे देने नहीं पड़े थे किसी को भी, जी। वो सब ऐसे ही काम हुए थे, इजीली काम हुए थे, वही चल रहा है सब जगह, यही चल रहा है। आप इन्हें कंट्रोल नहीं किया ना। जी। आज भी एक बात बताओ, सुनो मैं बताता हूँ, आतिशी केस में 1000 लोग थे, सब 500 रुपए में आए, रमेश बिधूड़ी के में 500 रुपए में आए। उन लोगों का 1000 के हिसाब से 1000 लोगों का एक डेली का वेजेस लगाओ, 10 लाख रुपए सिर्फ आपने इसलिए खर्च कर दिए क्योंकि आज नामांकन कर रहे हो आप, जबकि अंदर एंट्री तो 5 लोगों की है। आप 5 लोगों को लेकर जाइए और उनसे कहो भैया अपना काम करो और उन 10 लाख रुपए को अपनी जनता पे खर्च कीजिए, तो हम अपने आप वोट दे देंगे भाई। जी। हमारे पैसे को ऐसे वेस्ट क्यों कर रहे हो? जी। और रोड और जाम कर रहे हैं। जी। अच्छा, आप किन मुद्दों पर वोट देंगे? वैसे यहाँ की परेशानियां क्या, अगर यहाँ की बात करूँ, इस इलाके की बात करूँ तो कुछ हल हुई है परेशानियां? ना, कोई हल नहीं हुई है, वैसे ही चल रहा है सब। यहाँ के लोगों का बोला कि सीवर की जो परेशानी थी वो ठीक कराया है उसको। ना ठीक है, थोड़ा बहुत तो देखो, अब दिल्ली है, कैपिटल है, थोड़ा बहुत तो सुधार हर जगह हो ही रहा है। वो तो अभी आप कह रहे कुछ काम नहीं कराया ना, इसलिए मैंने पूछा। थोड़ा बहुत हर जगह सुधार हो रहा है जी। वो नहीं, शीला दीक्षित तब भी कराया था जी। लेकिन मेन मुद्दा जो हमारा जो हार्ड अर्नेस्ट मनी है, जो हमारे जीएसटी का पैसा, वो जा कहाँ रहा है जी? वो सारा उन्हीं लोगों के पास जा रहा है कि वो 10 करोड़ में टिकट लाएंगे, 20 करोड़ उस पर लगाएंगे, फिर उसे 50 करोड़ कमाएंगे। क्योंकि आज भी वही सिस्टम पैटर्न चल रहा है। जो सिस्टम को बदलाव हम क्यों चाहते हैं कि, और ये पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में यही चल रहा है जी। डेमोक्रेसी का इन्होंने कचूमर बना दिया। अब डेमोक्रेसी से कोई नई व्यवस्था आने वाली है, या तो हर जगह की जनता ये वही करेगी जैसे सीरिया में हुआ है, लेबनान में हुआ है नहीं? अदरवाइज डेमोक्रेसी, पहले हम मोनार्की था पहले पूरे वर्ल्ड में, मोनार्की से आए कहीं कम्युनिज्म आ गया, कहीं हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आ गई। अब इन्होंने डेमोक्रेसी का तोड़ निकाल लिया है। अपने बंदे खड़े करो, पार्टी बनाओ, टिकट को पैसों में बांटो, फिर उसके बाद उतने पैसे लगाओ और जनता से पैसे वसूल लो, काम कर लो, बस ये तरीका है। जैसे मेरा काम है, मैं अपना प्रोफेशनली एडवोकेट हूँ, मैं अपना लोगों से पैसे लेता हूँ, काम करता हूँ। ऐसे ही इन्होंने एक चैनल बना रखा है, हर गली में मोहल्ले में एक आदमी बैठा रखा, तुम इन्हें घेर लाना, तुम इन्हें घेर लाना भैया। तो ये सब चल रहा है भाई। अब क्या मतलब सभी पार्टियों में यही हाल है, आप ये कहना चाह रहे हैं? सभी पार्टियों में यही हाल है, इस सारे सिस्टम में यही हाल है जी। सिस्टम में बदलाव करने की जरूरत है। सिस्टम में, उसी के लिए तो केजरीवाल को लाए थे जी। अब एक बात बताओ, अब कह रहा है ठीक है 200 यूनिट फ्री है, क्यों बगैर भाई 200 यूनिट फ्री कर रखा है? आप एक बात बताओ, जिस आदमी का खर्चा 100 यूनिट का है, आप चाहे 2 रुपए लगाओ उस पर, लेकिन 2 रुपए लो उससे। अगर आपने 2 रुपए नहीं लिए तो वो 100 रुपए का खर्चा है ना आपकी यूनिट का, तो वो 180 पर जाके छोड़ेगा, 80 यूनिट आपने खराब कर देगा जी, है नहीं? तो चाहे 2 रुपए लो, आप छोटे लोगों, मतलब जो निचले स्तर के लोग हैं उनसे 2 रुपए लो पर लो। आप महिलाओं से फ्री मत करो, चाहे उनसे 5 रुपए की टिकट के 2 रुपए ले लो, 1 रुपए ले लो फ्री की जगह, लेकिन कीमत कम कर दीजिए, पैसे कम कर दीजिए कीमत। अदरवाइज उस चीज का क्या होता है, मिसयूज होता है। मिसयूज मेरा कहने का मतलब ये केजरीवाल साहब को इस जनता के माध्यम से यही कह रहा हूँ, उसकी कीमत कम कीजिए, उसे फ्री मत कीजिए। फ्री की वजह से जनता, मैंने कई लेडीज को तो ऐसे देखा है फ्री के चक्कर में वो एसी बस में बैठ के ना पूरे दिन, जब ज्यादा गर्मी पड़ती है, सफर ही करती रहती है नहीं? तो मैं किसी पार्टी को नहीं कह रहा, मैं बीजेपी का भी समर्थक नहीं हूँ, केजरीवाल का भी नहीं हूँ, पर अब है कोई नहीं बचा तो मैंने कि चल आतिशी है, यहाँ से इसी को ही दे देते हैं, क्योंकि वैसे भी मुख्यमंत्री की दावेदार है, इसी को दे देते हैं। तो
इन्होंने एक तरीके से सलाह दी है आम आदमी पार्टी को कि फ्री की जगह उन दामों को कम कर दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि लोग है ना सामानों की कीमत समझ सके। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, करप्शन को सर के साथ है, आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? चलिए और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं आप क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों पर वोट देंगे इस बार? अरे बोलिए तो सही, कोई मुद्दे तो होंगे आप वोट देने जाएंगे तो देखिए यहाँ ये लोग तो बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हम कोशिश हमारी यही रहेगी डीबी लाइव की टीम की कि एक एक विधानसभा क्षेत्र में जाए और वहाँ की क्या है सूरत हाल वो आपको बताएं और जनता के मुद्दे क्या रहेंगे उनके बारे में आपको तमाम जानकारी देंगे। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर मुलाकात होगी, नमस्कार।